नमस्कार दोस्तों, भारत के संविधान ने प्रत्येक व्यक्ति को जीने का अधिकार। हर व्यक्ति को यह अधिकार है कि वो अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा कर सके। अपनी जान की रक्षा करना, जीवन को जीना हर व्यक्ति का अधिकार है और ये महत्वपूर्ण भी। जीवन अमूल्य है, उसे बचाए रखना बहुत आवश्यक है। दोस्तों, कई बार ऐसी असामान्य स्थितियां हमारे सामने पैदा होती हैं जब हमारे जीवन के ऊपर ही खतरा खड़ा हो जाता है। हमारे देश ने, भारत ने आजादी के बाद से आज तक तमाम ऐसी परिस्थितियों को देखा है जब एक आम व्यक्ति को, जो एक नॉर्मल लाइफ को जी रहा है, जो दैनिक जीवन अपने सामान्य ढंग से अपने परिवार के लिए जी रहा है, उसे दंगों की स्थितियों में अपनी जान से हाथ धोना पड़ा है। हाल ही में दिल्ली के अंदर दंगे हुए फरवरी 2020 में, उससे पहले गुजरात के दंगे, मुजफ्फरनगर के दंगे, बिहार के दंगे। देश के अंदर दंगों का एक सिलसिला है, लंबा सिलसिला है, लंबा इतिहास है और शायद हम इस बात से भी इनकार नहीं कर सकते कि देश अभी और दंगों को देखेगा। लेकिन दोस्तों, दंगे के दौरान एक आम आदमी के पास अपने जीवन की सुरक्षा के लिए वो कौन से अधिकार है जो उसे कानूनन मिले, हम इस पर चर्चा करेंगे। इंडियन पेनल कोड सेक्शन 96 से लेकर 106 तक राइट टू प्राइवेट डिफेंस की बात की गई है। दोस्तों, इस राइट टू प्राइवेट डिफेंस का मतलब है कि आप अपनी जान की रक्षा के लिए किसी अन्य व्यक्ति की जान ले लें। देखिए, महत्वपूर्ण बात है कि यहां जब आपको यह अधिकार दिया जाता है प्राइवेट डिफेंस का, तब आप किसी अन्य व्यक्ति की जान ले रहे होते हैं और कानूनन आपको यह अधिकार मिला होता है कि आप किसी अन्य व्यक्ति की जान ले लें। दोस्तों, जो हमारे संविधान के, हमारे कानून के फ्रेमर थे, उन्होंने बहुत सारी मेहनत करने के बाद कानून बनाए हैं। जो आईपीसी थी, उसको जो फ्रेम करने वाले लोग थे, उनके सामने भी ये एक बहुत बड़ी चुनौती थी कि वो किन परिस्थितियों में एक आम आदमी को यह अधिकार दे दे कि वो किसी अन्य व्यक्ति की जान ले सकता है। वो अधिकार आपको राइट टू प्राइवेट डिफेंस के दौरान दिए गए। दोस्तों, जो राज्य की परिकल्पना है, उस राज्य की परिकल्पना के तहत राज्य की जिम्मेदारी है कि वो अपने प्रत्येक राज्य के जो नागरिक हैं उनको रोटी, कपड़ा, मकान, जीवन जीने के लिए जो उचित संसाधन है ये सब उपलब्ध कराए। जो स्टेट की फर्स्ट ड्यूटी है, वो ड्यूटी है अपने लोगों की जान की रक्षा और उनकी प्रॉपर्टी की रक्षा करे। और अगर कहीं ऐसा नहीं हो पाता है तो स्टेट अपनी पहली ही ड्यूटी में असफल हो जाता है। लेकिन दोस्तों, राज्य हर जगह, हर समय, हर व्यक्ति की जान की सुरक्षा के लिए मौजूद नहीं हो सकता। इसीलिए कानून ने आपको अधिकार दिया है कि अपनी जान की रक्षा के लिए आप राइट टू प्राइवेट डिफेंस का इस्तेमाल करते हुए अन्य व्यक्तियों पर हमला कर सकते हैं। दोस्तों, दिल्ली राइट के मामले में आप लोगों ने भी हाल ही में ये देखा होगा, या गुजरात के मामले में देखा होगा, या जिससे पहले भी जिसने भी जो दंगे के बारे में, जिन्हें दंगे को देखा है या पढ़ा है या जाना है, उसमें देखते हैं कि जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी भूमिका भी संदिग्ध हो जाती है। कई बार हम ये देखते हैं कि जो पुलिस प्रशासन है वो दंगाइयों के साथ खड़ा नजर आता है, या दंगाई दंगा कर रहे हैं वो शांत खड़ा रहता है। वो समझ में आना मुश्किल हो जाता है कि आम आदमी के साथ है या दंगाइयों के साथ है। ऐसे में कानून आपको इजाजत दे रहा है कि आप अपनी प्रॉपर्टी की रक्षा के लिए, अपनी रक्षा के लिए, अपनी लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपनी प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए एग्रेशन के मोड में आ सकते हैं। राइट टू प्राइवेट डिफेंस का एक सोशल पर्पस भी है। वो कानून इस बात को भी मानता है कि समाज के अंदर ऐसे तमाम लोग हैं जिन्हें हम अनसोशल एलिमेंट कहते हैं, जो आपकी प्रॉपर्टी पर या आपकी जान पर हमला पहुंचाने की कोशिश करते हैं, नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, हमला करते हैं। तो ऐसे लोगों को आपको आइडेंटिफाई करना इस कानून के तहत बात कही गई है। ऐसे लोग को आइडेंटिफाई करता है और सिविल सोसाइटी के उन लोगों को जिनके ऊपर हमला हो रहा है उन्हें अधिकार देता है कि आप ऐसे लोगों को सबक सिखाएं। लेकिन एक बात का ख्याल इस कानून में रखना होगा कि ये अग्रेशन का राइट नहीं है, ये डिफेंस का राइट है। यानी आप शुरुआत नहीं कर सकते हैं इस कानून के दौरान कि आप राइट टू प्राइवेट डिफेंस में आप हल्ला बोल कर दें। आपको बचाव में हमला करना होगा। सेक्शन 96 ऑफ आईपीसी में इस बात को कहा गया है कि कोई भी बात अपराध नहीं है जो निजी या प्रतिरक्षा के अधिकार में प्रयोग की जाती है। आपको अपनी रक्षा के लिए इस्तेमाल करने के लिए पूरी तरह से आप बिल्कुल बाध्य नहीं है। आपको पूरी आजादी है अपनी रक्षा करने के लिए किसी भी हथियार का इस्तेमाल करते हुए अगले व्यक्ति पर हमला कर सकते हैं और ये बात बिल्कुल भी अपराध की श्रेणी में
नहीं आती है। अब उसमें हथियार कौन से इस्तेमाल किए, क्या नहीं किए, ये सारे एविडेंस एक्ट के मामले हैं, कोर्ट के अंदर पेश जाएगा। तब भी आपको ये तो सिद्ध करना ही होगा कि आपने जो अपने राइट का एक्सरसाइज किया है वो सही ढंग से एक्सरसाइज किया है, तब जुर्म नहीं माना जाएगा। और अगर ये कहीं सिद्ध हो जाता है कि आपने गलत उसका प्रयोग किया है तो ये जुर्म की श्रेणी में भी आता है। लेकिन खतरा दिखे तो ये अधिकार देता है कानून आपको कि आप हिम्मत दिखाइए, आप आगे आइए। प्रोसिक्यूशन के ऊपर ये जिम्मेदारी है क्रिमिनल लॉ के हिसाब से कि देखिए जैसे स्टेट है वो केस फाइल करता है और उसमें मुजरिम ने कोई बियॉन्ड एनी शेडो ऑफ डाउट जुर्म किया है ये तय करता है, और मुजरिम को ये साबित करना होता है कि बर्डन ऑफ प्रूफ उसके ऊपर आया है, उसे सिद्ध करना है कि उसने जुर्म किया है, वो क्यों किया है, किन परिस्थितियों में किया है। सेक्शन 97 इस बात को कहता है आईपीसी का कि आप अपने शरीर के लिए या किसी दूसरे के शरीर के लिए, अपनी प्रॉपर्टी के लिए या दूसरे की प्रॉपर्टी की रक्षा के लिए आप राइट टू प्राइवेट डिफेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें ना इस शब्द इस्तेमाल किया गया है पर्सन, नॉट सिटीजन। पर्सन यानी पर्सन एक बृहत परिकल्पना है। इस देश के अंदर आज नागरिकता को लेकर तमाम तरह की बहस चल रही है, सिटीजन कौन होगा कौन नहीं होगा, इस पर लेकर तमाम तरह के विवादित समस्याएं देश भर के अंदर देश जलता हुआ भी नजर आता है। लेकिन कानून को अगर आप पढ़ते हैं, संविधान को पढ़ते हैं, तो उसमें बार बार टर्म इस्तेमाल किया जाता है पर्सन, जैसे या पीपल नॉट सिटीजन। जो हमारा भारत के संविधान का प्रियम्बल है वो भी इस बात को कहता है वी द पीपल ऑफ इंडिया, नॉट वी द सिटीजन ऑफ इंडिया, यानी पीपल एक बृहत परिकल्पना। सेक्शन 99 आईपीसी आपको इस बात को बताता है कि कब आपको अपने राइट टू प्राइवेट डिफेंस का इस्तेमाल नहीं करना है, कब करना है ये बात भी है, लेकिन कब नहीं करना है इसका भी ख्याल रखना है। कि अगर कोई पब्लिक सर्वेंट अपनी ड्यूटी पर है, पब्लिक सर्वेंट कोई डेथ कॉज नहीं कर रहा है, कोई ग्रीवेंस कॉज नहीं कर रहा है, अगर आपके पास उचित आशंका नहीं है मारे जाने की या कोई गहरी चोट लग जाने की, तो आपको ये देखना होगा कि वो पब्लिक सर्वेंट अंडर द कलर ऑफ हिज ऑफिस कोई काम कर रहा है, गुड फेथ में काम कर रहा है, तो आप उसके ऊपर उन परिस्थितियों में राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का इस्तेमाल नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपके पास उचित आशंका नहीं है मर जाने की, गहरी चोट की, तो आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपको पता ही नहीं है कि सामने वाला व्यक्ति पब्लिक सर्वेंट है, तो क्योंकि ये संभावना हो सकती है कि वो उस वक्त यूनिफॉर्म में ना हो, वो पुलिस अपनी यूनिफॉर्म में ना हो के सिविल ड्रेस में घूम रही हो, और ऐसी परिस्थितियों में आपके सामने आपको जानकारी नहीं थी कि वो एक पब्लिक सर्वेंट है। तो अगर आप इस परिस्थितियों में उसके ऊपर कोई हमला करते हैं अपनी सुरक्षा के लिए, तो वो अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। लेकिन अगर आपको ये पता है कि पब्लिक सर्वेंट है और वो गुड फेथ में काम कर रहा है, तो आप उसके ऊपर हम राइट टू प्राइवेट डिफेंस का इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये जो टर्म है उचित आशंका, देखिए उचित आशंका को आप ऐसे समझना होगा कि एक विकलांग व्यक्ति है और वो कुर्सी पर बैठकर आपसे काफी दूरी पर है, वो आपसे कहता है कि मैं आपको चाकू से मार दूंगा, तो आप उसके ऊपर हमला नहीं कर सकते, क्योंकि आप इस बात को जानते हैं कि वो विकलांग व्यक्ति है, चल के आपके पास तक नहीं आ सकता, चाकू का वार नहीं कर सकता। लेकिन उचित आशंका तब पैदा होती है जब वो विकलांग व्यक्ति गन लिए हुए वो आपसे कहता है कि मैं गोली मार दूंगा, तो आप ये जानते हैं कि अब इस विकलांग व्यक्ति चल के आए बिना आपके पास तक आपको शूट कर सकता है, तब उचित आशंका पैदा हो जाती है, तब आप उसके ऊपर हमला कर सकते हैं। यानी उचित आशंका एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। और सेक्शन 99 का जो दूसरा मसला है, जब आपको ये बताया गया है कि कब आप राइट टू प्राइवेट डिफेंस का इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो वो है कि जब आपके पास टाइम हो कि आप पुलिस को या स्टेशन को इन्फॉर्म कर सकते हैं। जैसे कोई व्यक्ति आपको फोन करके कहता है, सुबह में फोन करता है कि मैं शाम तक आपको आके जान से मार दूंगा, तो जो सुबह से शाम तक का वक्त है, इसमें आप प्रशासन को, पुलिस को इन्फॉर्म कर सकते हैं, स्टेट को इन्फॉर्म कर सकते हैं कि भाई मेरे को किसी व्यक्ति ने धमकी दी है। लेकिन ऐसे हमारे सामने दोस्तों कई सारे मसले आए हैं। दिल्ली के मामले में भी अगर आप देख ले, दिल्ली का जो राइट अभी हुआ है उसके मामले में जो अकाली दल के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है नरेश गुजराल, उन्होंने दिल्ली पुलिस के मामले में सरकार को, इस बात को, गृह मंत्रालय को चिट्ठी लिखी है कि हम पुलिस को बुलाते रहे, पुलिस नहीं आई। 2000 का जो गुजरात का मामला था उसमें एहसान जाफरी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, वो पुलिस को फोन करते रहे, लेकिन पुलिस नहीं आई।
अभी जैसा हमने एक बात कहा था कि कई परिस्थितियों में हमें लगता है पुलिस सही ढंग से ड्यूटी नहीं कर रही है, वो किसी तरह के दबाव में है, वो दंगाइयों के साथ खड़े हैं या दंगाइयों का साथ देने के लिए शांत खड़े हैं, दंगाई हमला कर रहे हैं। तो ऐसी परिस्थितियों में आप स्टेट को इन्फॉर्म किया लेकिन आपको हेल्प नहीं मिलती है तो भी आप राइट टू प्राइवेट डिफेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरा महत्वपूर्ण पॉइंट है कि आप एक्सेसिव फोर्स यूज नहीं करेंगे, यानी आपको अपनी रक्षा के लिए जितनी हमले की आवश्यकता है उतना हमला ही करेंगे, उससे इतना हमला नहीं करेंगे। अगर आप एक्सेसिव फोर्स यूज करते हैं तो आप अपराधी हो सकते हैं। सेक्शन 100 इस बात को बता सकता है कि आप किन परिस्थितियों में, कौन कौन से ऐसे परिस्थितियां हैं जब आप किसी सामने वाले व्यक्ति की जान ले सकते हैं। तो कानून के तहत 6 सिचुएशन हमें ऐसी बताई गई हैं और पहली सिचुएशन ऐसी है कि जब सामने वाले के हमले से आपकी या किसी अन्य व्यक्ति की मौत हो सकती है तो आप अपनी जान की रक्षा के लिए और अन्य की जान की रक्षा के लिए हमलावर के ऊपर हमला करके उसकी जान ले सकते हैं। या हमलावर की से आपको कोई गहरी चोट लग सकती है उसके हमले से, या किसी अन्य को कोई गहरी चोट लग सकती है, तो इन परिस्थितियों में भी आप हमलावर की जान ले सकते हैं। तीसरा पॉइंट है जब हमलावरों का इंटेंशन रेप हो। दोस्तों, एमपी का एक केस है यशवंत राव का, जहां बेटी के बलात्कार के बाद पिता ने बलात्कारियों की हत्या कर दी थी। तो इंटेंशन जब रेप हो जाता है तो राइट टू प्राइवेट डिफेंस के तहत आप हमला रेपिस्ट के ऊपर, उन लोगों के ऊपर हम रेप की आशंका के चलते ही उनके ऊपर आप राइट टू प्राइवेट डिफेंस का इस्तेमाल करते हैं उनकी जान ले सकते हैं। फोर्थ पॉइंट है अननेचुरल सेक्स से रिलेटेड है। हालांकि अभी संविधान में सेक्शन 377 को हटा दिया गया है। उसके हटने के बाद से अगर दो लोगों के अंदर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, ग्रेटिफाइड अननेचुरल लस्ट है, तो दो लोगों के बीच अगर म्यूचुअल है तो कानून में आपको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जबरदस्ती सुडोमी की कोशिश की जाती है, जबरदस्ती रिलेशन बनाने की कोशिश की जाती है, तो इन परिस्थितियों में भी आप सामने वाले व्यक्ति की राइट टू प्राइवेट डिफेंस के तहत जान ले सकते हैं। फिफ्थ पॉइंट, किडनैपिंग। अगर कहीं किडनैपिंग हो रही है, आपकी किडनैपिंग हो रही है, किसी अन्य की किडनैपिंग हो रही है, तो भी जान लेने का आपको अधिकार हो जाता है। और लास्ट पॉइंट है रॉन्गफुली कन्फाइनमेंट। अगर पुलिस को आप नहीं बुला पाते हैं, अगर पुलिस को इन्फॉर्म कर दें तो अगर नहीं बुला पाते हैं तो रॉन्गफुली कन्फाइनमेंट के मामले में भी आप सामने वाले व्यक्ति की जान ले सकते हैं। सेक्शन 101 ऑफ आईपीसी आपको ये बताता है कि इन 6 परिस्थितियों के अलावा किसी अन्य परिस्थिति में आप जान नहीं ले सकते। हमलावर के ऊपर हमला करके उसे चोट पहुंचा सकते हैं, जान नहीं ले सकते। सेक्शन 102 आपको इस बात को बताता है कि राइट टू प्राइवेट डिफेंस कब शुरू होता है और ये कब तक रहता है। तो जैसा हम लोगों ने बताया था, उचित आशंका, जब से उचित आशंका शुरू होती है और जब तक उचित आशंका समाप्त नहीं होती तब तक ये राइट टू प्राइवेट डिफेंस बना रहता है। जैसे आपको ये लगे, आपको ये इंतजार नहीं करना है कि जैसे हमलावर आ रहे हैं, मोब आ रहा है, तो आप देख रहे हैं आप बाजार में आपकी दुकान है तो 40 दुकान तक वो पहुंच गए हैं, उधर से तोड़ते हुए आ रहे हैं, आपकी 50वीं दुकान है, तो आपको ये इंतजार करना नहीं है कि मेरी दुकान जब टूटनी शुरू होगी तभी मैं हमला करूंगा। अब उचित आशंका पैदा हो गई है और उचित आशंका पैदा होने की स्थिति में आप हमलावर बन सकते हैं, आप उनके ऊपर राइट टू प्राइवेट डिफेंस में हमला कर सकते हैं। और अगर वो मोब किसी दूसरी डायरेक्शन में चला जाता है तो आपकी आशंका खत्म हो जाती है। तो आशंका बनने से लेकर आशंका खत्म होने तक आपके पास राइट टू प्राइवेट डिफेंस होता है। सेक्शन 103 इस बात को बताता है कि कब प्रॉपर्टी को के लिए आप अपनी या दूसरे की प्रॉपर्टी के लिए, जैसे भी हमने बात की आग लगाते हुए चले आ रहे हैं तो आपकी जान को खतरा नहीं है लेकिन प्रॉपर्टी को खतरा है, वो प्रॉपर्टी को तोड़ रही है, मोब लूट मचा रही है, ठीक है। तो कौन कौन सी, उसमें 4 सिचुएशन ऐसी दी गई हैं जिनमें प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा सकते हैं कि थेफ्ट और वायलेंस शामिल हो, रॉबरी हो, एक्सटॉर्शन हो, है ना, या घर में रात में घुसने की कोशिश की गई हो चोरी के उद्देश्य से, या जहां लोग रहते हैं उस प्रॉपर्टी में आग लगाई जा रही हो, है ना, टेंट हो उसमें आग लगाई जा रही हो, या ऐसे हाउस ट्रेसपास किया जा रहा हो, मिसचीफ हो। तो इन 4 परिस्थितियों में आप सामने वाले व्यक्ति की जान ले सकते हैं। और सेक्शन 104 इस बात को बताता है अगर ये 4 सिचुएशन नहीं है तो आप जान नहीं ले सकते और किसी तरह का हमला कर सकते हैं।
दोस्तों 106 सेक्शन आईपीसी का बहुत महत्वपूर्ण है। वहां इस बात को बताया गया है कि अगर एक मॉब है और वो हमलावर की स्थिति में है और आप उसके हमले में यानी आप उसका शिकार हो सकते हैं, लेकिन उस मॉब में उन दंगाइयों में एक व्यक्ति ऐसा भी है जो आप पर हमला नहीं कर रहा है या वो हमलावरों के साथ मौजूद है मगर वो दंगाई नहीं है, वो खामोश खड़ा है, वो दंगों में शामिल भी नहीं है, लेकिन आप अपनी जान की रक्षा के लिए उसको भी जान से मारने का रिस्क ले सकते हैं। कानून आपको यह अधिकार देता है। अमजद खान वर्सेस स्टेट 1952 का केस है जिसमें सिंधी और मुसलमानों के बीच दंगे में सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को कहा था कि हमला कर रहा है या हमला करने वाला है या थ्रेट है तो आप ये देखें कि नहीं, इन 5 लोगों में से एक तो ऐसा है कि जो किसी भी तरीके इनोसेंट है, वो शामिल नहीं है, तो आप उसको कुछ नहीं कह सकते। नहीं, ऐसी परिस्थिति में जब 4 लोग हमलावर की स्थिति में है, एक भले इनोसेंट हो लेकिन उनके साथ मौजूद है, तो आप अपनी जान की रक्षा के लिए उनके ऊपर हमला कर सकते हैं। दोस्तों, देश के अंदर कभी भी दंगे के हालात बन सकते हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है क्योंकि ये परिस्थितियां कह के उत्पन्न नहीं होती हैं। लेकिन एक आम आदमी के तौर पर हमारे को अपने जीवन को जीने का अधिकार है, हर व्यक्ति को जीने का अधिकार है। हम किन परिस्थितियों में फंसने पर अपने जीवन को रक्षा कर सकते हैं, खुद से कर सकते हैं, स्टेट से रक्षा मांग सकते हैं, इसकी हमें जानकारी होनी चाहिए। हमने ये कोशिश की है कि दंगों के दौरान हमारे क्या अधिकार हैं, इससे आपको परिचित किया जा सके। आप अपने जीवन को बहुमूल्य मानते हुए अपने जीवन को राइट टू प्राइवेट डिफेंस के दौरान याद रखेंगे कब वो कानून आपके लिए शुरू होता है, कब नहीं शुरू होता है, उसके दौरान भी आप क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। अपना ख्याल रखें, खुश रहें। नमस्कार।